प्यारे छात्रों, आज मैं सोच रहा था इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए, लेकिन मैंने देखा भी एक ऐसा टॉपिक बचा हुआ है जो एफआईआर के पैरेलल में है और जिसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वो है कंप्लेंट, परिवाद। दोनों प्रोविजन एक जैसे हैं और उनका फेट भी एक जैसा होता है, क्योंकि जो कोर्ट का संज्ञान होता है या ट्रायल होता है वो एफआईआर के बेसिस पर भी हो सकता है और कंप्लेंट पर भी हो सकता है। कंप्लेंट की जो डिफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2D में दी गई है। पहले हम आपको बेसिक पॉइंट बता दें। जब बेरेट आप पढ़ेंगे सेक्शन 2D में तो वहीं से आप डिमार्केशन ड्रा कर सकते हैं उसका एफआईआर से। पहला आप देखेंगे कि जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट लॉन्च की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने। सेक्शन 2D में भी सेक्शन 154 की तरह ही ए मजिस्ट्रेट शब्द यूज किया गया है। जैसे 154 में ए पुलिस ऑफिसर ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है, ए पुलिस स्टेशन, ए मजिस्ट्रेट। लेकिन दोनों में अंतर है। जहां ए पुलिस स्टेशन के बाद कुछ नहीं लिखा गया है, जिसका सीधा अर्थ होता है कि कोई पुलिस स्टेशन जो इंडिया में हो, एफआईआर वहां लॉन्च की जा सकती है। पुलिस ये नहीं कर सकती कि हम एफआईआर नहीं लॉन्च करेंगे क्योंकि ये मेरी एरिया में नहीं पड़ता। ऐसा करना गलत होता है, हालांकि पुलिस ऐसा करती है। लेकिन सेक्शन 2D में जो ए मजिस्ट्रेट लिखा गया है, ए मजिस्ट्रेट के आगे लिखा गया है बिफोर ए मजिस्ट्रेट फॉर हिज टेकिंग एक्शन। यहां हिज वर्ड यूज किया गया है, जिससे क्लियर होता है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने यह कंप्लेंट किया जाता है उसे ही एक्शन लेना है। जब उसे ही एक्शन लेना है, इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि उसके एरिया में ही, उसके जुरिडिक्शन में ही कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है, उसके बाहर नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो एक्शन नहीं ले पाएगा। एक्शन से क्या मतलब है? एक्शन का अर्थ होता है संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस लेना और ट्रायल करना। एक चीज तो आपने देखा कि जहां एफआईआर कहीं भी की जा सकती है, वहां कंप्लेंट केवल उसी मजिस्ट्रेट के सामने की जा सकती है जिसके जुरिडिक्शन में ट्रायल होना है, जिसको एक्शन लेना है, नंबर 1। दूसरा, एफआईआर में आपने देखा था कि एफआईआर के लिए केस का या ऑफेंस का संज्ञेय होना जरूरी है। एफआईआर उसी ऑफेंस की हो सकती है जो कॉग्निजेबल हो, लेकिन कंप्लेन के लिए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि द वर्ड इज ऑफेंस। ऑफेंस का अर्थ ये होता है चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो। तो कंप्लेन किसी भी तरह के ऑफेंस की हो सकती है। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस जो कंप्लेन के कंटेक्स्ट में रिमार्केबल है वो ये है कि कंप्लेन इज एन एलिगेशन। कंप्लेंट इज एलिगेशन है, आप शुरू में देखें लिखा गया है एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, बाकी सब कुछ वही है। लेकिन वहां पर इंफॉर्मेशन था 154 में और सेक्शन 2D में एलिगेशन हो गया है। तो एलिगेशन का अर्थ ये होता है कि जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो जो आप फैक्ट प्रेजेंट करते हैं, जिसकी सूचना लेकर के आप उसके सामने जाते हैं, वो केवल सूचना नहीं होती, वो फैक्ट न्यूट्रल नहीं होता, उसमें एक पैथेटिक अप्रोच होता है। वो अग्रीव इस तरह का होता है कि कोर्ट कहता साहब कुछ कार्रवाई करिए, डू समथिंग, अपराध हो गया है। तो यहां पर एलिगेशन का अर्थ होता है कि कंप्लेन में मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट देता है वो एलिगेशन के फॉर्म में, उससे उसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है,
होप होती है मजिस्ट्रेट उसके लिए कुछ जरूर करेगा। दिस इज एलिगेशन। कुछ एक्शन लेगा। जब एक्शन लेगा तो क्या एक्शन लेगा? वो एक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं होगा। वो एक्शन ऐसा नहीं होगा जो चैप्टर 8, 10 और 11 में है, क्योंकि वो तो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है। वो प्रिवेंटिव एक्शन है। एक्शन का मतलब होता है जुडिशियल एक्शन। एक्शन का मतलब होता है एन एक्शन व्हिच इज टेकन ऑफेंस द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। संज्ञान लेगा, संज्ञान लेने के बाद उसका ट्रायल करेगा, इसके बाद उसका जो भी फेट हो, कन्विक्शन हो या एक्विटल हो। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्शन वर्ड यूज किया गया है फॉर टेकिंग सम एक्शन, एक्शन मीन्स जुडिशियल एक्शन, और कोई एक्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए 133 में पुलिस कंप्लेन करती है मजिस्ट्रेट को, 144 में करती है, या 107 में जो सूचना बॉन्ड्स के लिए कंप्लेन करते हैं, साहब ले लीजिए, ये सोसाइटी के लिए खतरा है, वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। तो उसमें जो कंप्लेन करती है या कोई अदर पर्सन कंप्लेन करता है एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, वो सेक्शन 2D में कवर नहीं है। सेक्शन 2D में वही कंप्लेन कवर है जिसमें एक्सपेक्टेशन होती है, बेसिक कंटेम्पलेशन होती है, मजिस्ट्रेट जो एक्शन लेगा वो एक्शन जुडिशियल होगा, मतलब उसका ट्रायल होगा, बिकॉज द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। और इसमें चौथा एलिमेंट है नोन और अननोन। तो जिस तरह FIR में भी कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन पर जाकर FIR लॉन्च कर सकता था, उसी तरीके से सेक्शन 2D में भी एनी पर्सन जो खुद एग्रीव्ड हो या ना हो, जिसने घटना होते हुए देखा है, वो जा करके कंप्लेन कर सकता मजिस्ट्रेट से, सर यहां कुछ हो गया है, ऑफेंस हो गया है, और टेक सम एक्शन, बिकॉज द पर्पज ऑफ द कंप्लेंट इज फॉर टेकिंग हिज एक्शन। हिज मीन्स मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट बिफोर whom the complaint has been made। ये मोटी मोटी बातें हैं। अब सेक्शन 2D में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करके कोई पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है, तो वो पुलिस रिपोर्ट 173 क्लास 2 की पुलिस रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तभी हो सकती है जब या तो ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, और चाहे FIR की गई हो या न की गई हो, मगर उसने इन्वेस्टिगेशन किया हो, उसने मीन्स पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया हो, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 173 क्लास 2 में उसने पुलिस रिपोर्ट तैयार की हो। यहां पर कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि सीधे मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती भी है तो या तो मजिस्ट्रेट की ऑर्डर लेके करेगी, अगर लेके करेगी उसके अदर प्रोविजंस अभी हम डिस्कस करेंगे संज्ञान में। अगर बिना ऑर्डर के करती है तो पुलिस रिपोर्ट उसको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ही नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल केस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकती, मगर कर दिया, जब कर दिया रिपोर्ट तैयार हो गई, तो उस रिपोर्ट का संज्ञान तो मजिस्ट्रेट लेगा नहीं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट उसके पास है। तो ऐसी रिपोर्ट को जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है ऐसे ऑफेंस से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसी रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट न करके एक टेक्निकल नेम दिया जाता है रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर है। अब ये रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ने कुछ किया है, कुछ एक्सरसाइज तो की ही है, उसका क्या किया जाए? तो ऐसे केस में एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लेगा एज ए कंप्लेंट। तो अगर इन्वेस्टिगेशन हो गया है तो मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट ऑफ द पुलिस है, उसका कॉग्निजेंस लेगा, उसको बेकार नहीं छोड़ेगा, उसको लेगा कंप्लेंट, एज ए कंप्लेंट लेगा। तो वो भी कंप्लेंट सेक्शन 2D की कंप्लेंट हो गई, लेकिन कंप्लेंट बाई पुलिस हो गई, क्योंकि वो पुलिस रिपोर्ट आदि पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट है। तो अंतर क्या पड़ेगा? अगर कोई नॉन पुलिस पर्सनल कंप्लेंट करे, अब पुलिस पर्सनल कंप्लेंट करे,
तो बेसिक डिफरेंस क्या आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक अंतर आता है। वो अंतर आएगा कहां पर? जब आप अपील करेंगे तो अपील में 378 क्लास 5, 378 क्लास 5 पांचवा खंड है। 378 इज रिलेटेड टू दी अपील अगेंस्ट एक्विटल। अगर किसी कन्विक्ट का, किसी सेंटेंसी का अपील में सेशन कोर्ट एक्विटल कर देती है, तो उस एक्विटल के केस में अपील करने आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से लीव लेते हैं। तो सेक्शन 378 क्लास 5 ये कह रहा है, ये लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब करता है कि जब आप एक्विटल ऑफेंडर का हो गया, विक्टिम अपील करना चाहता है या विक्टिम फैमिली वाले करना चाहते हैं, स्टेट करना चाहती है, सरकार करना चाहती है, तो वो अपील अगर इंडिविजुअल कंप्लेंट की अपील है तो उसके लिए पीरियड है 60 डेज। 60 डेज में वो अपील हो जानी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस कंप्लेनेंट है, मैंने बताया आपको एक्सप्लेनेशन में कि रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट हो गया, तो अगर पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट हो गया यहां पर सेक्शन 2B के स्पष्टीकरण के बेसिस पर, तो उसको ज्यादा टाइम मिलता है अपील करने के लिए। उसे टाइम मिलता है 6 महीने का। तो ऑर्डनरी कंप्लेनेंट को टाइम मिलता है 60 दिन का, और अगर पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट है उसे अपील करने का टाइम मिलता है अगेंस्ट एक्विटल 6 मंथ्स का। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि अगर पुलिस कंप्लेन करती है या जनरल पब्लिक कंप्लेन करता है। तो अब हम देखेंगे फर्क क्या पड़ता है, कंप्लेन किया या FIR किया, दोनों का फेट तो एक ही है। मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। सेक्शन 190 में 190 में 3 क्लासेस हैं। पहला क्लास ये है कि मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा क्लास कह रहा है ही कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस रिपोर्ट है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस पर होता है, या FIR पर होता है जो। और तीसरा क्लास ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट अपनी खुद की इंफॉर्मेशन पर संज्ञान ले सकती है। तो थर्ड क्लास को हम छोड़ दें तो फर्स्ट क्लास में कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, सेकंड क्लास में कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो अब ये जब आप आगे देखेंगे लेकर के, तो पुलिस रिपोर्ट जब बनती है, जब FIR होती है, तब मजिस्ट्रेट के सामने जाता है संज्ञान के लिए। संज्ञान के बाद तब उसका जो भी फेट हो। लेकिन जो कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट के बाद क्योंकि मजिस्ट्रेट खुद ही कंप्लेंट लॉन्च करता है, तो एक्शन पुलिस को नहीं लेना होता, बल्कि मजिस्ट्रेट खुद ही एक्शन लेता है। वो एक्शन लेता है सेक्शन 200 है, उसमें कंप्लेनेंट की परीक्षा करती है। इसके बाद सेक्शन 202 है, जिसमें एग्जामिनेशन होता है, एविडेंस पर भी हो सकता है, बिना एविडेंस के हो सकता है। उसमें अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो पर्सनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है, खुद इंक्वायरी भी कर सकता है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है जो 156(3) में है, या जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है 157 में। ये मजिस्ट्रेट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इन्वेस्टिगेशन भी करा सकती है, खुद इंक्वायरी भी कर सकती है, या इंक्वायरी करा भी सकती है। तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जहां पर पुलिस रिपोर्ट के में जब आप जाते हैं तो 173 की रिपोर्ट बनती है, और मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेगा वो सेक्शन 190 क्लास 2 में लेगा। लेकिन जब कंप्लेंट बनती है तो कंप्लेंट जो संज्ञान लेगा वो सेक्शन 19 क्लास 1 में लेगा। अब इसके बाद ये डिफरेंसेस मैंने बताया आपको FIR कंप्लेंट में। कुछ बातें और दूर तक जाती है, ट्रायल में भी जाती है। ट्रायल में कहां जाती है? जब आप वारंट ट्रायल में जाएंगे तो वारंट ट्रायल में सेक्शन 249 है। 249 ये कह रहा है अगर वारंट ट्रायल है लेकिन ट्रायल कंप्लेंट पर है, दो तरह ट्रायल होते हैं, ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, ट्रायल ऑन कंप्लेंट। तो अगर ट्रायल कंप्लेंट पर है तो सेक्शन 249 में प्रोविजन कह रहा है कि अगर कंप्लेनेंट उस दिन, जिस दिन डेट दिया गया था या फर्दर को डेट दी गई थी, अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता, कोई वैलिड रीजन देता है, तो चार्ज फ्रेम
होने के पहले पहले वो नहीं आता। तो मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि कंप्लेनेंट अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है। मतलब अगर कंप्लेनेंट नहीं आया तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है, अगर एब्सेंट है तो। एक ये सेक्शन 249 में है, केवल कंप्लेंट केस में है। एक प्रोविजन आगे के समन ट्रायल में देखेंगे, सेक्शन 256 में। सेक्शन 256 में मजिस्ट्रेट को पावर है, अगर समन केस है और कंप्लेनेंट एब्सेंट है, चार्ज से पहले एब्सेंट है तो भी, या अगर एविडेंस ले भी लिया गया है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं आया है कंप्लेनेंट, तो अक्यूज को या तो डिस्चार्ज कर दिया जाए या उसे एक्विटल कर दिया जाए। आप देखिएगा 256 में एक्विटल भी हो सकता है अक्यूज का, अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है तो सेक्शन 2D में जो कंप्लेंट होती है, जो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया आपको है ही आपको, कि कंप्लेंट चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, किसी ऑफेंस की हो सकती है। दूसरा, कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, कंप्लेंट केवल मजिस्ट्रेट के सामने हो सकती है, उस मजिस्ट्रेट के सामने जिसको संज्ञान लेने की पावर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाहे कंप्लेनेंट अक्यूज को जानता हो या न जानता हो। एक बात और समझ लीजिए कि कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। कंप्लेंट लिखा गया ओरली और इन राइटिंग। अगर ओरली होगा तभी मजिस्ट्रेट लिखेगा, उसको कार्यवाही करेगा। नेचुरली जब कार्यवाही करेगा तो लिख करेगा। लेकिन यहां पर वो फॉर्मेलिटी नहीं है जो 154 में पुलिस ऑफिसर के लिए कंपलसरी था, मैंडेटरी था कि वो रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड करके पढ़ कर सुनाए और उसकी एक कॉपी दे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने नोट किया क्योंकि हम जुडिशियल ऑफिसर हैं, हमारे पास फेथ ज्यादा है, विश्वास ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में इन सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत मजिस्ट्रेट को नहीं होती, बल्कि वो चाहे तो सीधे एक्शन ले सकता है। सेक्शन 200 से शुरू करके पढ़िएगा तो आप समझ में आएगा। सेक्शन 200, सेक्शन 202 और सेक्शन 203, ये 3 प्रोविजंस मटेरियल है। अगर कंप्लेंट लॉन्च की जाती है तो FIR से अलग बिल्कुल ही प्रोविजंस हैं जो कंप्लेंट में दिए गए हैं। ये सेक्शन 2D में कंप्लेंट जो होती है, इसके अलावा कुछ सिचुएशन और भी होती है, लेकिन वो कंप्लेंट सेक्शन 2D में नहीं होती। जैसे सेक्शन 195 से लेकर 198 में संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट, लेता कॉग्निजेंस। तो कंप्लेनेंट वही हो सकते हैं जो नोन हो, अननोन नहीं है। अननोन ना हो 2D में तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सेक्शन 195 से लेकर के 198 तक जो कंप्लेनेंट है, उनकी कैटेगरी है, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। उनका कुछ न कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए ऑफेंस से, अननोन नहीं होते वो। 195 में क्या है, अगर आप किसी लॉफुल अथॉरिटी का, सिविल सर्वेंट का, पब्लिक सर्वेंट का कंटेम्प्ट करते हैं, डिफाइंस करते हैं, तो कंप्लेंट केवल पब्लिक सर्वेंट या उसका कोई ऑफिसर ही लॉन्च कर सकता है। दूसरा, 196 में कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट तो लॉन्च करेगा ही करेगा ऐसे ऑफेंसेस का जो पब्लिक ऑफेंसेस हैं। जैसे सेक्शन 153A है, 153B है, 505 है, 292 है। जैसे आप कम्युनल हेटेड फैला रहे हैं, कोई ऐसा मटेरियल बेच रहे हैं, मार्केट में स्टोर कर रहे हैं जो ऑब्सीन मटेरियल है, उस पर एक्शन लेने की पावर, या अगेंस्ट स्टेट सेडिशन कर रहे हैं तो उसमें स्टेट एक्शन ले सकती है। तो जब स्टेट एक्शन लेगी तो स्टेट का कोई ऑफिसर होगा, वो कंप्लेंट तभी करेगी जब स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सैंक्शन दे। तो सेक्शन 195, 196, 197 में जुडिशियल ऑफिसर्स का या पब्लिक सर्वेंट्स ने अगर कोई ऑफेंस किया है, ऑफिसर से कोई ऑफेंस किया है, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो उनके कंप्लेनेंट जो होते हैं वो केवल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की होती है। उनका सैंक्शन जरूरी होता है, उसके बिना चाहे FIR करें तो भी, कंप्लेन करें तो भी
नहीं हो सकती। और लास्ट क्लॉज है 198 का, जिसमें रिलेटिव्स होते हैं। अगर चाइल्ड है तो गार्जियन होते हैं। जैसे देखिए अभी एक केस आया था, शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 494 आईपीसी को और 198 सीआरपीसी को 198 क्लास 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि वाइफ के अगेंस्ट में केवल हस्बैंड ही कंप्लेन कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वाइफ ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि वाइफ खुद ही कंप्लेन कर सकती थी, हस्बैंड क्यों करेगा। और इसी तरीके से 494 आईपीसी में आप जान रहे हैं कि अडल्ट्री केस में केवल हस्बैंड लायबिल होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना हस्बैंड नहीं बल्कि वाइफ भी लायबिल होगी। तो यहां पर 195, 196, 197, 198 के केस में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होती है, कंप्लेंट बाय आइडेंटिफाइड पर्संस। बाकी जनरल कंप्लेंट जो होती है सेक्शन 2D में, उसमें कोई भी कंप्लेंट कर सकता है।